देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में हैं तथा उनका एलसीएम 660 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और इस तरह का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में मोस्टली। तो देखिए आपको हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि AB इज इक्वल टू HL होता है ना। ये होती है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हो गई, और ये मासा हो गया, ये लासा हो गया। एलसीएम और एचसीएफ, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लास मतलब हाईएस्ट कॉम HCF इंटू एलसीएम होता है। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है ना। तो अब यहाँ पे देखिए दिया एलसीएम तो दिया गया है और दो संख्याएं दी गई हैं, लेकिन रेशियो में दी गई हैं, एग्जैक्ट संख्याएं भी नहीं दी गई हैं, और हमसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है, तो पहली संख्या हम मान लेते हैं कि 5x है, और इंटू का निशान लगाए तो इंटू लगा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई, और दूसरी संख्या 4x हम मान लेते हैं इज इक्वल टू HCL, और वो एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम तो दिया गया है 660, तो हम 660 लिख लेंगे, और HCF तो दिया नहीं गया है, तो हम HCF को x मान लेते हैं कि HCF इसका x है। अब इस तरह से हम रख देंगे। तो HCF का जो है, अगर मान लो HCF दिया होता तो HCF का जो है मल्टीप्लाई इसमें करने से उस संख्या आ जाती कि कौन सी संख्या है ये और कौन सी ये संख्या है। तो HCF तो दिया ही नहीं गया है, तो हम HCF x मान लिए, और पहली संख्या को 5x मान लिए, दूसरी संख्या को 4x मान लिए, और एलसीएम तो दिया ही गया है। तो अब इसको चलिए x से ये x कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 5 चौक 20 हो जाएगा। 20x इज इक्वल टू 660। अब ये 20 इधर चला आएगा, है ना। जब 20 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 660/20 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट गया, और 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 33 बार चला जाएगा, है ना। 2 3 6, 2 3 6, 33 बार चला गया। तो अब x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 33, है ना। लेकिन हमसे x की वैल्यू तो पूछा नहीं गया है, HCF तो नहीं, हमसे पूछा गया है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या को अब जो बड़े अनुपात में है उसको बड़ी संख्या मानेंगे, जो छोटी है तो हम इसको 33 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का मान 33 आया है, देखिए यहाँ पे हम 4x माने थे, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। तो ये छोटी संख्या हो जाएगी। अगर इसी तरह आपको निकालना हो तो आप बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा दिया है इसको, और ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है, एलसीएम एचसीएफ का है। तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते, छोटी संख्या पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा सवाल दिया गया है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 375 है ना, का गुणनफल, ये गुणनफल दिया गया है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है 375 है। यदि उनमें एक संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या दी गई, हमसे दूसरी संख्या पूछी गई है, तो जो हम फॉर्मूला अभी लगाए थे वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, AB इज इक्वल टू HL, है ना। यही फॉर्मूला तो हम लगाएंगे। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये HCF हो गया और ये LCM हो गया। तो LCM और HCF का गुणनफल तो यहाँ पे दिया ही गया है, इसका गुणनफल ही किया गया है, हमको मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये इन दोनों का जो है गुणनफल ये 375 दिया गया है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, यदि उनमें से एक संख्या 15 हो, तो हम मान लेते हैं कि जो है ए का वैल्यू जो है 15 दिया गया है, और बी का वैल्यू नहीं दिया गया, हमसे बी की ही वैल्यू पूछा गया है। तो अब क्या करेंगे, ये तो दोनों का गुणनफल दिया ही गया है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बी लिखे और इसको 375/15, ये इधर भाग में चला जाएगा। अब 15 से हम इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, और यहाँ पे 7 बच गया, तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू जो है एक संख्या
दी गई थी 15 और दूसरी संख्या यहाँ पे हम निकाल लिए 25 आ गया। ये इसका आंसर आ गया, है ना। इस तरह से इसका आंसर निकल आएगा इजीली, आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो। अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है, वो कौन सी लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या का 37,825 में योग करने पर उसे 13 से विभाज्य बना देगी। तो इसका मतलब यही है कि ये संख्या अभी 13 से विभाजित है नहीं, तो इसमें हम ऐसा क्या जोड़ दें, योग लिखा है ना, योग करने पर उसे 13 से विभाजित हो जाए। तो हमें पहले इसका निकाल लेना है। चलिए इसका सबसे पहले हम भाग करके देख लेते हैं कि कितना इसका शेषफल बचता है। तो ये वाली संख्या हम यहाँ पे लिख लेंगे 37,825, और इसमें तो 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो आपको ऑप्शन का तभी पता चलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो 37,825 लिखा है। अब आप इसको सबसे पहले, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं 13 से विभाजित बोला है ना, तो 13 से आपको विभाजित करना है इसको। तो 13 से जब इसको विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो 13 दूना 26, क्योंकि 13 दूना 26 करते हैं, कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 लिख लेंगे, 26। अब 7 में 6 गया तो कितना बचा, 1 बचा। 3 में 2 गया तो भी 1 बच गया। अब 11 तो 13 से छोटा है, तो अब इसको यहाँ पे हम 8 उतार लेंगे। तो अब 8 उतारेंगे, अब फिर 13 से भाग दिए, तो 13 से कितनी बार चला जाएगा, 13 7 13 8 104, 13 9 117, है ना, 9 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे हम 117 लिख देंगे। तो अब 8 में 7 गया, 1 बचा, 1 में से तो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे 2 उतार लेते हैं, तो 2 उतारेंगे तब तो ये छोटा ही रह गया 13 से, अभी भी भाग नहीं जा रहा है उतारने के बाद भी, तो हमको यहाँ पे 5 भी उतारना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे एक बार 2 संख्या साथ में उतारते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, है ना, क्योंकि 2 हम ऑलरेडी उतार चुके थे, अब 5 भी उतारे तो यहाँ पे 0 उतार दिए। अब ये कितनी बार जाएगा, तो 13 9 117, 13 2 नहीं 13 8 104 और 13 9 117। हाँ, और फिर जब 13 का पहाड़ा 10 बार पढ़ लेंगे तो 130 आ जाएगा, तो इसके मतलब अभी भी 9 बार ही ये जाएगा, है ना। 13 9 117, तो यहाँ पे फिर 117 लिख देंगे। अब ये 15 में 7 गया तो 8 बचा, ये 1 यहाँ बचा तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे 8 शेषफल बच गया। तो अब यहाँ पे 8 तो बच रहा है, और कितना होता तो ये 13 से विभाजित हो जाता, अगर हम इसमें 5 जोड़ देते तो ये 13 आ जाता, तो ये विभाजित हो जाता। तो इसके मतलब 8 5 13 होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या पूछा गया है, कौन सी लघुत्तम संख्या, तो वो संख्या 5 ही होगी, क्योंकि 8 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, और जब 13 का 13 रहेगा तो फिर एक बार विभाजित हो जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 ऐड करेंगे तो जो है ये संख्या 13 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल लिखा है कि मापक स्केल की अधिकतम लंबाई क्या होगी जो 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर कपड़ों का पूरा एक सटीक मापन कर सके। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अधिकतम, तो अधिकतम जैसे देखेंगे हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमको इसका जो है HCF निकालना है, तो मासा निकालना है, क्योंकि अधिकतम लिखा है। अगर छोटा से छोटा ये सब लिखा रहता है तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे हमें LCM निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3 मीटर, 5 मीटर 90 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको जो है एक माप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मीटर दिया गया और ये सेंटीमीटर में भी, तो हम सबको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए 3 मीटर यहाँ पे लिखा, 3 मीटर लिखा है ना यहाँ पे, तो 3 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 300 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। और यहाँ पे लिखा है 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर के, और 10 सेंटीमीटर अलग से है, तो यहाँ पे 510 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 मीटर और 10 सेमी, है ना, इज इक्वल टू 510 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पे 12 मीटर 90 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा 1290 सेंटीमीटर के।
तो अब हम इसको पूरे को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो इस तरह से मतलब ये 300 सेंटीमीटर, 510 सेंटीमीटर और 1290 सेंटीमीटर दिया गया है। और अधिकतम लंबाई क्या होगी जो इसको मतलब पूरा का पूरा सटीक नाप सके, ये हमसे पूछा गया। तो हम इसका चलिए वही निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले जो दो छोटी संख्या रहती है, एक को भाजक बनाते हैं और एक को जो है भाज्य बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 300 को हम लिख दे भाजक बना देंगे और 510 को अंदर लिख देते हैं। इसी तरह तो हम निकालते थे। तो इसका HCF जब निकालेंगे तो ये 300 है और ये 510 है, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जा सकता है। तो यहाँ पे 300 हम लिख देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा और 5 में 3 गया तो 2 आ जाएगा। अब हम 300 को अंदर लिख देते हैं। तो जब ये कितनी बार जाएगा, ये तो एक ही बार जा सकता है, क्योंकि 210 एकम 210 और 210 को अगर 2 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो इसीलिए हमको एक ही बार करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 210। तो अब इसका 0 हो जाएगा और 10 में 1 गया तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बच जाएगा, 0 और यहाँ पे बचेगा 9। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। अब इसको हम 290 को अंदर लिख लेते हैं। अब जब 290 को हम अंदर लिखेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 90 दूना 180 है ना। तो 2 ही बार जा सकता है, क्योंकि 3 बार करते हम तो बहुत ज़्यादा बार चला जाता। तो यहाँ पे बच जाएगा 30। अब 30 जो बचा, अब हम 30 को जो है, अब 30 को बाहर लिख लिया और 90 को अंदर लिख लेंगे। तो जब ये कितनी बार जाएगा, 30 या 90 है ना। अब यहाँ पे बच गया 0 है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है इससे डिवाइड हो गया। और यहाँ पे लास्ट भाजक जो होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे 30 बच गया, लेकिन अभी तो हमको ये वाली संख्या बची ही है, इसको भी तो हमें करना है। तो हम चलिए इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लें। तो 1290 हो जाएगा और यहाँ 30 से इसको भी कर लेंगे। तो 30 से ये कितनी बार जाएगा, 30 या 90 और 30 चौका 120। तो अब यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे और यहाँ पे 0 उतार लेंगे, बाकी ये। तो अब देखिए यहाँ पे 90 है। अब इसका हम अभी 90 है, अभी इससे हम पहाड़ा इसका पढ़ सकते हैं। तो 30 तिया यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 0 बच गया। तो यहाँ पे भी लास्ट भाजक 30 आया, यहाँ पे भी 30 आया। तो 30 सेंटीमीटर, और हम इसको कर लिए थे कन्वर्ट सेंटीमीटर में। तो 30 सेंटीमीटर ही सबसे बड़ी लंबाई होगी जो इन तीनों मापों को एकदम पूरा का पूरा सटीक माप सके। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर है ना। 30 सेंटीमीटर माप ही हुआ माप, अधिकतम लंबाई है ना। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इजीली निकाल लेंगे। तो ये एक अच्छा सा सवाल था, हमने कहा आपको करवा दें। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष जो है समान बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछा गया है और प्रत्येक दशा में जो है शेष समान बचे, ऐसा कहा गया है। तो जो संख्या दी गई है, हम सबसे पहले इन संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे, है ना। इस संख्याओं का अंतर निकाल के हमको जो है इनका मासा निकालना है ना, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम चलिए इसका अंतर ले लेते हैं। 590, जैसे जब हम अंतर निकालेंगे और फिर अंतर का जो मासा निकल के आएगा तो उस संख्या, ये क्या कहा गया, मासा जो होती है बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो मतलब जिससे इन संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है शेष समान बचे, ये कहा गया है। तो हम जब इसका अंतर निकालेंगे, अंतर का जो है मासा निकालेंगे। तो जो मासा निकल के आएगा वही तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो उस संख्या से, जब मासा से हम इन सभी संख्याओं में भाग देंगे तो जो है जो शेष बचेगा वो समान बचेगा। चाहे इसको भाग देंगे, चाहे इसको उसी संख्या से भाग देंगे, HCF से ही, लेकिन तीनों को भाग देंगे तो जो है शेषफल जो है समान बचेगा। तो वही पूछा गया। तो हम सबसे पहले इन संख्याओं का अंतर ले लेते हैं। तो 590 और 908,
908 है ना। जब इनका हम अंतर लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 8 है ना। और यहाँ पे 10 है, 10 में 9 गया तो 1 बच जाएगा, और यहाँ 8 बचा, 8 में 5 जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा। तो इसका और इसका जब अंतर लिए तो 318 आ गया। अब हम इसका और इसका अंतर ले लेंगे तो 1014 माइनस 908 है ना। तो हम जब इसका अंतर लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ 14 है, 14 में जब 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा है ना। और यहाँ पे जो है 0 है तो 0 ही रहेगा, और 10 में जब 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 में जब 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पे है ना। तो 106 आ गया। तो हम इसका और इसका अंतर ले लिए, फिर इसका अंतर ले लिया। अब इसका और इसका भी अंतर ले लें क्योंकि हमें तीनों का अंतर लेना है। तो हम इसका जब अंतर लेंगे तब कितना बच जाएगा, 1014 माइनस 590 है ना। अब हम तीनों का अंतर जो है ले लिए, तो यहाँ पे 4 जो है 4 ही रहेगा है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 में 9 गया तो 2 बच जाएगा, और यहाँ बचा 9 है ना। 9 में 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो इस तरह से हम सबका इसका अंतर ले लिए, इसका ले लिए, फिर इसका ले लिए, तो सभी का हम अंतर ले चुके हैं। तो 318, 106 और 424 आ गया। तो अब हम इसका जो है HCF ले लेंगे है ना। अंतर का HCF हम लिख दें यहाँ पे, अंतर का HCF निकालने पर तो अब चलिए इसका ले लेते हैं। तो जो पहले 2 छोटी संख्या उसका हम लेते हैं। तो 106318, इसका हम सबसे पहले करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा ना। 106 को 3 बार करेंगे तो 318 हो जाएगा। तो यहाँ पे 318 सीधा का सीधा आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 106 ही इसका भाजक आ गया। लेकिन अब हम इसका भी करके देख लेते हैं 424 को। तो जब 424 को करेंगे किससे करेंगे, इसी से करेंगे, लास्ट भाजक जो होता है। तो ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा है ना। 6 चौक 24 और 100 4 बार तो 400 हो जाएगा। तो 424 चला गया। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे लास्ट भाजकी, यहाँ पे भी लास्ट भाजकी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है 106 ही है, जिससे हम चाहे इसको डिवाइड करें, इसको करें, इसको करें, जो शेषफल बचेगा वो समान बचेगा तीनों में। अगर आप कहें तो हम एक का जो है एग्जाम्पल दे भी दें शेषफल ज्ञात करके। तो इसका HCF जो है 6 आ गया, HCF इक्वल टू 106, 106 आ गया। अब देखिए हम एक बार डिवाइड भी करके बता दें। देखो यहाँ पे 10 और 6 है, और इस जब हम 590 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना शेषफल बचेगा, कितनी बार ये जाएगा, 5 बार चला जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 530, और शेषफल जो बचा कितना 60 बच गया। तो यहाँ पे शेषफल 60 बचा। अगर हम इसको 908 को भी डिवाइड करें 106 से तब भी शेषफल 60 ही बचेगा, चाहे हम इसको डिवाइड करें तब भी शेषफल 60 ही बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 106 ही वो संख्या है जिससे हम इन सबको डिवाइड करेंगे तो शेषफल समान बचेगा। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको इनका अंतर लेना है, अंतर का मासा निकालना है ना। ऐसे डायरेक्ट नहीं, अंतर का मासा निकाल देना है। तो बस इस तरह से निकाल देंगे आप। देखिए यहाँ पे सवाल जो है दिया गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक जो है 15 है। तो उन 2 संख्याओं का योग क्या होगा। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है। ये तो रेशियो में दिया गया, ये तो एग्जैक्ट संख्या दी नहीं गई है। तो इसका योग हमसे पूछा गया, तो पहले हम निकालें तो संख्या, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, AB इक्वल टू HL है ना। तो लगा दिया, तो ये पहली संख्या हो जाएगी, एक दूसरी संख्या हो जाएगी। तो ये रेशियो में दिया गया, इसीलिए हम 3x इंटू
4x, इसको मान लेंगे, है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। और HCF इसका कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, और LCM तो दिया नहीं गया है। तो LCM हम इन दोनों का जब LCM निकालेंगे वही तो LCM हो जाएगा, तो इन दोनों संख्याओं का LCM निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12x, है ना, 12x हो जाएगा इसका जब हम LCM निकाले तो अब हमको सब मिल गई। हमको x का मान पहले ज्ञात करना है। जब x का मान हमें पता चल जाएगा तो हम ये इन दोनों संख्याओं को जान पाएंगे कि कौन सा है। तो यहाँ पे x से एक x कट गया, और यहाँ से 4 3 12 हो जाएगा, है ना, और इस 3 से ये 3 उड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई 15, है ना, ये तो x की वैल्यू है। अब हम जो है 3x और 4x इसको माने थे संख्या को, तो अब जब 3 में 15 गुणे 3 कर देंगे, है ना, तो ये पहली संख्या क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और 15 गुणे जब हम 4 करेंगे, इसको हम लिख दें पहली संख्या, और 15 गुणे 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा, ये हो जाएगी दूसरी संख्या, है ना। अब हमको पता चल गया कि पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है, और हमसे पूछा क्या गया है, तो उन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमसे योग पूछा गया, हम इसको ऐड कर देंगे इन दोनों संख्याओं को, तो 5 का 5 हो जाएगा, और 6 4 10, तो यहाँ पे 105। तो संख्याओं का योग जो है, क्या का योग 105 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे।